जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कल शाम को ही एक नोटिस जारी कर दिया गया है, तो वह नोटिस हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ा भर्तियों के संबंध में बयान जारी किया गया है। कल की टीवी न्यूज में आपने देखा होगा, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके भी इन चीजों की जानकारी दी है, क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश में है वो भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। ठीक है, तो इन सब पर न्यूज़पेपर के माध्यम से और उनके ट्वीट के माध्यम से विस्तार से हम इन खबरों को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन पदों पर भर्तियों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, कितनी भर्तियों पर अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, और किन किन विभागों में किन किन पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कल के बयान में कि हर घर में एक नौकरी देने का वादा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो पहला ट्वीट किया गया है वह है कि पिछले 3.5 वर्षों में यूपी गवर्नमेंट द्वारा यूपी पुलिस के 1.37 लाख से अधिक पुलिस कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के कार्यक्रम को पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो आप देखेंगे पारदर्शिता के साथ संपन्न किया गया है। जो तो आपको बता दें कि 1.37 लाख में से अभी आधी भर्तियां ही कंप्लीट हो पाई हैं। आधी भर्तियों के अभी जो ज्वाइनिंग और कुछ प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं, अभी जो छात्र लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें कि इंस्पेक्टरों की जो भर्ती हुई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही यह पहली परीक्षा कराई गई थी, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम किया गया था। जिसमें जो ऑनलाइन एग्जाम जो पेपर हुआ था वह भी हैकरों के द्वारा हैक कर लिया गया था। परीक्षा रद्द कर दी गई थी और दोबारा परीक्षा कराई गई थी। उसमें भी धांधली के सबूत मिले थे, तभी हाईकोर्ट ने जो है इसमें जो है रोक भी कुछ लगाई थी। ठीक है, तो इस तरह से पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी। ठीक है, अभी हालांकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और ट्रेनिंग में जाने के बाद भी कुछ लोग जो है जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती के हैं वो लोग लौट आए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। चलिए आगे अगला ट्वीट जो बताया इन्होंने कि 3.5 वर्षों के दौरान जो है यूपी गवर्नमेंट ने सभी रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के संपन्न कराते हुए प्रदेश के 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने में सफलता प्राप्त की है। तो वह कौन से 3 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नौकरियां पाई हैं? मेरे हिसाब से तो 2016 से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। खास तौर से यूपी ट्रिपल एससी की तो कोई वैकेंसी क्लियर नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन से वो लोग हैं जो 3 लाख नौकरियां पाए हैं इसमें, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन है जो इन 3 लाख में से है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। अगला जो ट्वीट बताया गया है कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगामी कुछ समय में हम 3 शासकीय भर्तियों को भी प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी हाँ, यह खुशखबरी वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है यह 3 लाख भर्तियों के संबंध में जो है बयान जारी किया गया कि जल्द ही आपकी जो है 3 लाख भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 2022 में चुनाव होने वाले हैं। तो यह जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्र हैं और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है। ठीक है, तो आगे चल के देख लेते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं कि विभागों में 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा गया है, और प्रदेश सरकार ने 3 लाख रिक्त पदों पर शुरू कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, यहां से देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में कि योगी सरकार ने करीब 3 लाख पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों में समूह का, खा, गा और घा के 1.5 लाख से ज्यादा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। शेष रिक्तियों की सूचना भी जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 81,000 और पुलिस के 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1.20 लाख यानी 1,20,000 पदोन्नत के और लाख व पदोन्नत के 31,000 से ज्यादा पदों पर जल्द ही नियुक्तियां कराने की तैयारी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं 1,20,000 पदों पर जल्द ही नियुक्तियां कराने की तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण के बाद
परिवीक्षाधीन पुलिस उपाधीक्षकों व सहायक अभियोजक अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभागों में रिक्तियों का ब्यौरा लिया गया है और रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विभिन्न चयन आयोगों, बोर्डों और अध्यक्षों के साथ बैठक करके प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बीते 3.5 वर्षों में पारदर्शिता और शुचिता के साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। जी हाँ, तो पारदर्शिता के साथ कराया गया है। जिस तरह से अभी 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है। और आगे यहाँ पर जो दी गई है, बात कही गई है, यहाँ देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समूह का केस में 808 पद जो सीधी भर्ती से होने और ये यहाँ पर पदोन्नति के पद दिए गए हैं। तो हमें सीधी भर्ती में आपको समूह गा के 5,187 पद है और गा के बम्पर जो इसमें भर्ती के पद खाली पड़े हुए हैं वह 75,725। सबसे ज्यादा जो है तो तैयारी करने वाले हैं समूह खा और गा के भर्तियों को देखने वाले और समूह घा के आप देख सकते हैं 37,888 पद और समूह घा के 75,725 पदों पर जो है अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं और यह भर्तियां आपको जल्दी देखने को मिलने वाली हैं अकॉर्डिंग टू सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इसी के साथ आप देखेंगे पद। महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है कि सीएम ने बताया कि अधिकारियों ने दिए गए हैं कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के 6 माह के भीतर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए जाएं। उन्होंने बताया है कि 2017 से अब तक पुलिस के रिक्त पदों पर 1,37,253 भर्ती की गई हैं, जो वर्ष 2007 से 2017 तक की भर्तियों में कई गुना ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपको देखकर खुशी होगी कि 6 माह के अंदर फॉर्म भरने की डेट से 6 माह के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि भर्तियां जो है 3-3, 4-4 साल से अभी उत्तर प्रदेश में लटकी हुई हैं और अगर आगे ऐसा होता है तो यह छात्रों के लिए बहुत ही हितकर होगा। बाकी ऐसा हो पाता है, यह वक्त जो है आपको समय आने पर पता चलेगा, समय बताएगा कि किस तरह से भर्तियों की प्रक्रिया की जा रही हैं। हालांकि जो है सरकार सक्रिय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो और यहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन खाली पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसको आप देखेंगे तो सीधी भर्ती से आपको 1,19,608 पदों पर भर्तियां के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं और जल्द ही आपको इन भर्तियों पर जो है अलग अलग विभागों में इन भर्तियों पर जो विज्ञापन देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह पदोन्नत से 31,000 भरे जाएंगे। आयोग में लंबित जो रिक्तियां हैं वो 26,151 है। अगर आप विभाग वाइज देखेंगे तो राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा 20,554 पद भर्ती जो खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि लेखपाल आप देख सकते हैं, कानून गो हैं और राजस्व विभाग में लिपिक के पद हैं और राजस्व विभाग में अधिकारियों के पद हैं जो ऊंचे लेवल के। इन सबको टोटल जोड़ा जाएगा तो 20,554 राजस्व विभाग के ही अकेले पद खाली पड़े हैं, जिन पर जल्द विज्ञापन देखने को मिल सकता है। परिवहन विभाग में 16,552 पद, पंचायती राज में 10,517, लोक निर्माण में 5,534, कारागार प्रशासन में 5,141 और स्टाम्प पंजीयन में 3,180 है, समाज कल्याण में 2,503 है और खाद्य एवं रसद विभाग में 2,460 है और गृह में आप देखेंगे 2,362 और आवास क्षेत्र में जो है 2,183 पदों पर भर्तियां जो अधियाचन जो है सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया कि सितंबर तक 1,19,608 रिक्त पदों का आंकड़ा आया है। विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रोजगार देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों खाली पदों पर भर्तियों के लिए विभिन्न बोर्डों और आयोगों के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों का आंकड़ा खंगालना शुरू कर दिया है। सितंबर तक 1,19,608 खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह अच्छी बात है कि सितंबर तक जो 1,19,608 पदों पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है आंकड़ा जुटाया जा चुका है और जल्दी आपको इसके विज्ञापन देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ जो पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के योगी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ विपक्षी दल बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। इसके जवाब में योगी सरकार ने सरकारी विभागों में भर्तियों के चौतरफा रास्ते खोल दिए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड और आयोगों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। सभी विभागों के खाली पदों को ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अब तक विभागों में खाली पदों को ब्यौरा जुटाकर सरकार को भेजा जा चुका है। अब जो है
6 महीने में किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी, इसका जो है आपको समय आने पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक और बयान इससे पहले देखने को मिला था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती पड़ी हुई है उसमें से 61,000 पदों पर जो है भर्ती के लिए जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर चयन प्रक्रिया शुरू करके नियुक्ति पत्र 1 हफ्ते के अंदर बांट दिए जाएं। तो आज आप देख सकते हैं कि उस समय को लगभग 15 दिन हो चुके हैं लेकिन जिला आवंटन नहीं हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि किस खाली बयान जारी किए जा रहे हैं, बाकी जमीनी स्तर पर कितना कार्य हो रहा है यह जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है वह आपको हम दिखाने वाले हैं, तो उसको भी देख लीजिए जल्दी से। यह नोटिस है यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट 2017 भर्ती का नोटिस जारी किया गया है, जिसकी जो है टंकण परीक्षा हो गई थी और इंटरव्यू जो है भी समाप्त हो चुके हैं। उसके संबंध में यह परीक्षा जो है आप देख सकते हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 2017 कनिष्ठ सहायक विशेष चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के विज्ञप्ति कनिष्ठ सहायक के रिक्त 115 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाने के संबंध में सूचना है। तो इसके जो है जो आयोग की तरफ से जो साक्षात्कार कंप्लीट करा लिए गए हैं और साथ ही जिनके साक्षात्कार छूट गए हैं, जो अब्सेंट हो गए थे, उनके लिए 6 तारीख को यानी 6/10/2020 को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोग के कार्यालय पर जो है फिर से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। उनके जो रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप में से कोई इनमें से है तो आप जो है दोबारा जाकर दे सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में चिकित्सा परीक्षण के लिए जो चले गए थे इसलिए अब्सेंट हो गए हैं, कोरोना संक्रमण प्रोटोकॉल और अस्वस्थ हैं, और बीएड परीक्षा के लिए भी इन्होंने जो है इंटरव्यू छोड़ा था और कोविड प्रोटोकॉल के लिए और अस्वस्थ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे आयोग इनको दोबारा मौका दे रहा है, तो फिर से जाके वह अपना जो है कर सकते हैं। इसी के साथ जो है एक परीक्षा और है जो जूनियर असिस्टेंट की 2016 की, अभी टाइपिंग बाकी है, उसकी भी जल्दी आपको नोटिस देखने को मिलने वाली है बाकी, और इसी मंथ आपको कोई ना कोई जो है रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपका लोअर 2 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, उसके बाद मंडी परिषद का रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो इन सब खबरों को विस्तार से देखने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आपको उपलब्ध कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तैयारी करते रहिए।